हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड लाइफ विद फलक। तो आज का वीलॉग है ऑल अबाउट जॉर्जिया का डे 2 का ट्रिप। तो आज हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेजिंग एडवेंचर किया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें देखी है। So we are going here. सो डे 2 पे हम लोग तकरीबन 2 से 3 घंटा ट्रैवल करके पहुँचे जोआरी मोनेस्ट्री। तो ये मोनेस्ट्री में यूजुअली कैसे ना हमने ज़्यादातर यहाँ पे मोनेस्ट्री देखी है, चर्च जैसे कहते हैं। तो ये चर्च काफ़ी ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था और इसके साथ हिस्टोरिकल प्लेस था, तो इसके लिए वो जो गाइड था हमें ले गया था यहाँ पे। यहाँ पे कैसे था ना, हर चर्च जहाँ पे भी हम विज़िट किए वहाँ पे बाहर एक बकेट रहती थी जिस पे कपड़े रहते थे, ठीक है। ओढ़नी है यानी कि स्कार्फ्स वगैरह या नीचे से बांधने के लिए कुछ स्कर्ट वगैरह रहता है। तो चर्च में जब आप जा रहे हो तो आपको पहनना होता है। तो ऑलमोस्ट हर जॉर्जियन को पहनना पड़ता था क्योंकि वो ऑलरेडी आधे कपड़े पहनते हैं। और हमारा जो ये ट्रिप था 5 से 6 दिन का, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट हर जगह पे मोनेस्ट्री वहाँ पे थी ही, हिस्टोरिकल प्लेस, तो वहाँ पे गए ही थे। तो हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि यार चर्च है तो हम अंदर नहीं जाएंगे। हम एज एन एडवेंचर हम हर जगह पे गए, अंदर उनका हमने कल्चर देखा, सारी चीज़ें देखी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे ये लोग कुछ कैंडल्स वगैरह भी बेचते हैं, तो जिन्हें अगर कैंडल लिट करना है अंदर तो वो लेके खरीद के अपना कैंडल वहाँ पे लगा सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़े एडवेंचर करने के बाद में हम लोग बाहर निकल गए और ये बाहर साइड में फ़ोटोज़ खींचने के लिए काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी हवा आ रही थी क्योंकि आफ्टर ऑल ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर था, ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहाड़ों पे ये एक्चुअली मोनेस्ट्री थी। तो काफ़ी हर जगह जो मोनेस्ट्री थी सब पहाड़ों पे ही बिल्कुल ऊपर क्लिफ पे मोनेस्ट्री रहती है यहाँ पे। और हर जगह पे बहुत सारी ग्रेव्स भी बनी हुई है और उसकी हिस्ट्री तो हमें पता नहीं है क्योंकि जो जॉर्जियन गाइड था उसे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था आई थिंक बताने के लिए, तो हमें इतना कुछ ज़्यादा मालूम नहीं पड़ा। बट हाँ, देखने से तो काफ़ी अच्छा लगा। अब बस इसके बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से गोदावरी के लिए। गोदावरी के लिए जो हम जा रहे हैं वो जगह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगेन इट इज़ ऑल माउंटेन एंड बहुत सारी हवा। और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ये ग्रास का जो पूरा माउंटेन है उसके ऊपर सीधे क्लाउड का साइड है ना, शेडो दिख रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एरिया था और यहाँ पे थोड़े स्नोफ्लेक्स भी थे जो पहाड़ों के बीच में। और एक्चुअली कैसे जो गाइड था उसने कहा कि दिसंबर के करीब है ना यहाँ पे बिल्कुल आप आ ही नहीं सकते हो, ये जगह बंद रहती है क्योंकि पूरा स्नो से भर जाता है। और कुछ यहाँ पे ऐसे सेल्फी पॉइंट्स थे जो कि अगेन चार्जेबल थे। इमेजिन 5 लारी फॉर 1 फ़ोटो, उनके एक हार्ट के पास जगह खड़े रह के फ़ोटो खिंचाने के लिए 5 लारी यानी कि होता है 160 रुपया इंडियन रुपीज़। हमने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, निकलते हैं यहाँ से। ओके, इसके बाद में हम लोग फिर ये इस बीच पे गए। तो भाई ये बीच तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ में इसका जो पानी था लिटरली सायन ब्लू कैसे होता है, एक्वा ब्लू टाइप्स में, वैसे कलर का पानी था। इट वाज नॉट ट्रांसपेरेंट, इट वाज नॉट ब्लू, बहुत खूबसूरत था। एंड इसके अलावा फिर फेरिस को यहाँ पे गार्डन भी मिल गया था आगे जाके और हम यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खींचे। फ़हीम बहुत ज़िद कर रहे थे स्पीड बोट चलाने के लिए, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था यार, इतना पूरा गहरा समंदर है और उसमें तुम जाके स्पीड बोट चलाओगे बीचों बीच, नो वे। मैंने कहा कि यार मत जाओ, मुझे तो दूसरों को देख के डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे चलाएंगे करके। तो हमने तो वो सब प्लान ड्रॉप कर दिया बोट पे जाने का या स्पीड बोट चलाने का। हम बस दूर से बैठ के देख रहे थे लोगों को क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग रहा था मुझे, पानी से तो बड़ा डर लगता है। तो बस लोगों को हमने थोड़ी देर देखा, पेरिस ने थोड़ा बहुत मज़े किया पानी में, पत्थर फेंकना ये वो टाइम पास। और फिर उसके बाद हम लोगों को गार्डन दिखा तो हम लोग गार्डन में चले गए। और पानी में पत्थर फेंकना फेरिस का फेवरेट काम है बचपन से। जहाँ पानी दिखा वहाँ पे साइड में बीच पे या समंदर में पानी में पत्थर फेंकना। और ये फेरिस को मिल गया है गार्डन जो हर जगह पे वो ढूंढता है। Like it? और इसके बाद में एक मोनेस्ट्री हमने विज़िट की जॉर्जिया में। इट इज़ ऑल अबाउट वाइन मेकिंग एंड मोनेस्ट्री। उनके पास यही चीज़ें हैं भर भर के, सिर्फ वाइन्स, एक से एक अलग अलग तरह की वाइन्स और मोनेस्ट्री आपको देखने मिलेगी अगर आप जाते हैं तो। घूमने के लिए इतना ज़्यादा कुछ एडवेंचरस चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ पहाड़ है और माउंटेन्स है एंड
चर्चेस हैं एंड वाइन है। तो हमने तो वाइन कहीं पे भी टेस्ट नहीं की है, बस यही सब मोनेस्ट्री वगैरह देखी है, यही सिर्फ टाइम पास हुआ ये है। वो एरिया फलक, ये एरिया कौन सा है पता है तुमको? ये वो है बेसिकली उस्मान और अर्तुगरुल, अच्छा, वो लोग की वॉर यहाँ पे होती थी। For the trucks, right? Yeah, 9 kilometers. Also small car, no problem. So going where? This one? Russia. Yeah, go inside out there, Kazbegi and Russian border. So how much time it will be ready? After 1 year finish, 2024. Now finish 4 kilometer or 5. Also other sides coming. Two Okay. sides. See, Farah, we are going there, huh? Yeah. Farah, वो दिख रहा है आगे mountain? Here's the Indian restaurant inside. तो भाई अब ये कैसा था, हम जो गदवरी गए थे, अब इससे भी और ऊपर हम जा रहे पहाड़ पे जहाँ पे है कस्बेगी। एंड कस्बेगी जो है बिल्कुल माउंटेन क्लिफ पे है, इतना ऊपर है कि लाइक हमें गदवरी से ऊपर जाने के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम लगा था और हम फिर वहाँ पे पहुँचे थे। एक्चुअली 1 आवर नहीं, 1 आवर के अंदर ही पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी इतना टाइम लगा था, हम ऑलरेडी माउंटेन पे थे और ऊपर चढ़ने के लिए इतना टाइम लगा। और वहाँ पे कैसे लॉजिक है कि आप जब कस्बेगी जाते हो तो एक पॉइंट तक ही आप आपकी नॉर्मल कार से जा सकते हैं, एंड उसके बाद से कुछ 5 से 10 मिनट का रास्ता है जो आपको एक 4x4 कार रहती है उससे जाना होता है, यानी कि वो काफ़ी बड़ी कार होती है। तो जो एरिया है ऐसा है कि आप उसमें नॉर्मल कार से नहीं जा सकते हो। तो हम बस ड्राइव करके थोड़ा ऊपर तक पहुँचे एंड देन हम वो कार में शिफ्ट हुए और फिर हम लोग और ऊपर जाके कस्बेगी पे गए। तो कस्बेगी पे भी हमें और कुछ नहीं मिला, अगेन मोनेस्ट्री थी वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम लोग बस चर्च देखने के लिए गए थे, इमेजिन। तो ऊपर जाने से पहले बीच में एक ये स्पॉट आया था जहाँ पे हम रुके थे और यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना पीना किया था। एंड यहाँ पे मुझे आलू पराठा एक्चुअली खाने मिला था, जिसको वो लोग पोटैटो पैनकेक कह रहे थे, बट इट वाज आलू पराठा भाई, मैदे की स्टफिंग में, मैदे की रोटी में वो लोग आलू भर के बस बेल रहे थे एंड बेच रहे थे। तो वो 5 लारी का था, 5 नहीं एक्चुअली 10 लारी का था, जिसका प्राइस एक्चुअली इंडियन रुपीज़ में 350 रुपया होता है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ने फेरिस को हॉर्स राइड करने का बड़ा मन था, पर हमने नहीं बिठाया बिकॉज वो 50 लारी कह रहा था, आई मीन 1700 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ जस्ट फॉर 1 राइड ऑफ हॉर्स। तो हम लोग ने कहा कि फेरिस हम लोग कहीं और पे देखते हैं, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी 10-20 लारी में कहीं पे देखा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ATV की बातचीत करके फाइनल डील हुई 100 लारी में, 100 लारी यानी कि 3000 रुपये, ठीक है। तो 3000 रुपये में यहाँ पे ATV की बात हुई और ATV में हम लोग बैठे। और ऐसा था कि मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि जो रास्ता है पहाड़ी रास्ता है एंड फ़हीम फर्स्ट टाइम मेरे सामने चला रहे हैं, तो मुझे बहुत डर था कि नहीं यार बहुत डर लग रहा है, कैसे जाएंगे, तुमको पता नहीं बराबर चलाने आएगा कि नहीं। तो फिर जो ये गाइड था, आई मीन जिसकी ये ATV थी, ये ओनर भी हमारे साथ में बैठ गया कि चलो मैं रास्ता बता दूंगा करके। तो ही वॉज़ वेरी गुड गाय एंड उसको काफ़ी अच्छे से इंग्लिश आती थी, तो हमें कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी बहुत यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी कि लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, उनको सिर्फ जॉर्जियन लैंग्वेज आती है। और फाइनली यहाँ पे हुई हमारी ATV की राइड शुरू। तो ATV एक्चुअली कैसे यूजुअली सिंगल ही होती है, 3 टायर्स वाली, जिस पे तुम अकेले बैठ कर चलाते हो। अब फ़हीम बोल रहे थे कि मैं फेरिस को लेके बैठूंगा, मैंने कहा कि भाई नहीं, अकेले जा रहे हो तो फेरिस को बिल्कुल मत लेना। तो फिर कैसे हो गया कि फ़हीम बोले अच्छा चलो सब जाते हैं, तो फिर जो ये ओनर था इसने कहा कि चलो आप लोग 4 सीटर ले लो, तो फिर हमने ये वाली ली। अब यहाँ पे प्रॉपर्ली ये गाइड करके हम लोगों को पूरा, हमने अराउंड आधे घंटे का यहाँ पे चक्कर लगाया है ATV में बैठ के। और इतना ज़बरदस्त रास्ता था ना, ऊपर नीचे पूरा पहाड़ों के बीच में आप चल रहे हो, बहुत मज़ा आई थी। लेकिन और क्या हो गया पता है, ये जो सब कीचड़ वगैरह था ना, कैसे ये पूरी ओपन थी क्योंकि साइड से, तो सारा कीचड़ है ना फ़हीम के पैंट पे, हाथ पे, सारा जो लेफ़्ट साइड का है वहाँ पे उड़ गया था, तो उनका सारा कपड़ा गंदा हो गया था। एंड एक्चुअली जो यहाँ पे ना एनिमल्स बहुत घूमते रहते हैं, उन्हें चराने के लिए लोग यहाँ पे लेके आते हैं,
तो उनका सब वेस्ट वगैरह भी था, तो सब कुछ है ना सारा मिक्स था ज़मीन पे, तो उसकी वजह से ये गाड़ी बड़ी गंदी हो गई थी नीचे से। और मैं तो पूरा ध्यान फेरिस पे था यार, क्योंकि साइड से उसे सीट बेल्ट लगाया हुआ था, साइड में जैसे कैसे नेट जैसा भी लगा हुआ था, पर मुझे काफ़ी डर लग रहा था। और फिर देखिए ये जो यहाँ हम टॉप पे आके खड़े हुए हैं ना, इतना ज़्यादा खूबसूरत कि मतलब ऐसे लग रहा था कि माशाल्लाह अल्लाह ने कितनी अच्छी कुदरत बनाई है और हम इतने नज़दीक से कुदरत को देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत था, इतनी प्यारी सी ठंडी ठंडी हवा, इतना खूबसूरत पहाड़, इतना खूबसूरत नज़ारा, मतलब दिल खुश हो गया यहाँ पे आके। और इसके बाद जो हम एक्चुअल में कस्बे में गए थे वहाँ पे तो और ज़्यादा खूबसूरत था, वो आपको आगे मालूम पड़ेगा। तो बस यहाँ पे हमने ATV जो है साइड में पार्क की, सब लोग एक्चुअली यहीं पे पार्क करते हैं, फ़ोटो स्पॉट है क्योंकि ये, तो यहाँ पे थोड़े बहुत हमने फ़ोटोज़ वगैरह लिए। और ये देखिए सामने का जो ऐसे माउंटेन था वहाँ पे इस तरह से थोड़ा स्नो था ऊपर। किसके लिए तुमने ये खींचे ब्रेक के फ्लावर? मम्मा के लिए। ओह माय बेबी, दिस इज सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। You have muscles for this show? Show your muscles first. Opa. You are very strong man. अब हम यहाँ से जा रहे हैं उस स्पॉट पे जहाँ से हमने ये ATV पिकअप की थी। तो आधा घंटा हो गया है, हमने फ़ोटोज़ वगैरह ले ली। और ये वाला जो गाइड था ना काफ़ी ज़्यादा काइंड था, क्योंकि इसने कैसे हम फ़ोटो लेने के टाइम पे ही न्यू इट के मतलब पहाड़ी रास्ता है, माउंटेन है, बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए। तो जैसे हम इसमें से उतरे गाड़ी से, उसने तुरंत फेरिस को गोद में ले लिया ताकि वो यहाँ वहाँ भागे नहीं, और हम लोग जो है आराम से साइट सीइंग कर सके और फ़ोटोज़ ले सके। और अब फाइनली हम लोग अपने पॉइंट पे पहुँच गए जहाँ से हमने ये पिकअप की थी। यहाँ पे उतर के आपको आगे दिख रहा होगा ऐसे हाफ सर्कल जैसा कुछ दिख रहा है, ब्रिज जैसा, ये वाला। तो ये सिर्फ नॉर्मल फ़ोटो स्पॉट था और यहाँ पे हवा बहुत ज़बरदस्त थी क्योंकि हम लोग बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे थे। तो बस यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ ली, अगेन सब लोग ही फ़ोटोज़ लेने के लिए आए थे। और इसके बाद हम लोग कस्बेगी के लिए निकल गए। हाँ, वी आर ऑलरेडी डन। अब यहाँ पे पहले भी जैसे मैंने बताया कि जो टॉप मोस्ट पार्ट है यहाँ पे पहाड़ों का, जहाँ पे कस्बेगी है एक्चुअली, जहाँ पे मोनेस्ट्री पे हमें जाना है, वहाँ पे जाने के लिए दूसरी कार लगती है। तो वो दूसरी कार लेने के लिए हमें जो स्पॉट पे पहुँचना है, वहाँ पे हमारा जो ऑलरेडी गाइड हमें घुमा रहा था आज के दिन पे, वो ले जा रहा है, वो हमें वहाँ पे ड्रॉप करेगा एंड फिर वहाँ से हमें जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे ले जाया जाएगा 4x4 कार से। तो हम बस वहाँ पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे कैसे अभी स्नो की शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारी जगहों पे स्नोज दिख रहे हैं। एंड यहाँ का स्प्रिंग वाटर हमने टेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। मतलब उसके सामने है ना, जो हम लोग फिल्टर वाटर पीते हैं या मिनरल वाटर पीते हैं ना, वो भी फेल है। अजीब सी उसमें एक है ना मिठास होती है, बहुत अच्छा उसमें महसूस होता है पी के, ठंडा ठंडा। तो वो भी हमने यहाँ पे बहुत टेस्ट किया था सारी जगहों पे जहाँ पे हमें मिल पाया था। तो बस अब हम पहुँच रहे हैं 4x4 कार के रास्ते पे। और वहाँ पे जाके एक्चुअली कैसे जो ड्राइवर हमें मिला था ना, वो एक्चुअली बिल्कुल भी उससे इंग्लिश नहीं आती थी, ज़ीरो इंग्लिश। तो उसको सिर्फ वो लोकल लैंग्वेज आती थी जो हमें बिल्कुल नहीं आ रही थी, और हम इशारे में भी समझा नहीं सकते थे। बीच में हमने यहाँ पे एक बड़ा सा एक्सीडेंट भी देखा था, पता नहीं अल्लाह जाने के वो इंसान जो ड्राइव कर रहा होगा ज़िंदा हो गया नहीं, बट गाड़ी बहुत बुरे तरीके से पलटी हुई थी। तो हमारा जो कार का ड्राइवर था, उसे फ़हीम ने कहा था कि आप ऊपर जाके प्लीज़ वो 4x4 वाले से बात कर लेना, बिकॉज़ यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, एंड फ़हीम ने जाके ऊपर बात की, ठीक है। तो उसमें भी है ना, ये लोग कमीशन वाइज बहुत ट्राई करते हैं कि कमीशन इसमें ले सके, कितनी चीज़ों में इन्हें पॉसिबल हो। तो इसने उस दूसरे ड्राइवर से क्या बात की हम नहीं समझ पाए क्योंकि वो जॉर्जियन लैंग्वेज थी, बट इसने अपना भी कमीशन रख लिया था। इतना तो हमें मालूम पड़ा जब हम नीचे वापस उतरे, क्योंकि हमने 60 लारी पे करके बाद पे हम ऊपर चढ़े थे। हम ऊपर गए, वापस जब आए तो जो 4x4 वाला ड्राइवर था, उसने हमारे ड्राइवर को चुपके से 20 लारी दिए। तो ऑब्वियसली एक्चुअली फ़हीम ने बाय मिस्टेकली देख लिए, बट देख लिए कि इसने इसे पैसे दिए। तो हम समझ गए कि जो हमारा ड्राइवर था उसने हमें बताए बगैर, लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से बैठे बैठे 20 लारी कमा लिए। बट ठीक है, चलो, ये लोग वैसे भी टूर्स के टाइम पे ही कमा पाते हैं इतना, वरना इनकी कंट्री में बहुत ज़्यादा मतलब अर्निंग का कुछ है नहीं इतना। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे पहुँचे फाइनली, और कस्बेगी का रास्ता शुरू हुआ हमारा 4x4 में बैठने के बाद। And now finally we are going to this point. कस्बेगी की गोदावरी।
अच्छा ये कजरेगी है। ओके दिस इज कजरेगी, सो वी आर गोइंग टू दैट चर्च। यहाँ ये पॉइंट पे जा रहे हैं हम लोग एंड ये बड़ी कार में जाना पड़ेगा। और ये जो 4x4 की कार का नाटक है ना, ये भी एक्चुअली सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, क्योंकि हमने देखा कि हम जिस कार में दिन भर से घूम रहे थे वैसे कार्स भी यहाँ पे थी जो कि ऊपर भी आराम से जा रही थी और नीचे भी आराम से आ रही थी। ओह माशाल्लाह कितना ब्यूटीफुल है ना। पता है ये सब चीज़ें देख कर है ना, मैं हर वक्त बस यही सोच रही थी कि अल्लाह ने दुनिया में इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, तो इमेजिन अल्लाह ने जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई होगी, कि जन्नत इससे कितनी ज़्यादा गुना खूबसूरत होगी। तो बहुत अलग ही फीलिंग थी यहाँ पे जाने के बाद में। यहाँ पे लिटरली जो है क्लाउड्स है ना, जो पहाड़ है उनसे कहीं पे मिल रहे थे, कहीं पे ऐसा था कि फॉग और क्लाउड दोनों साथ में पूरे जो माउंटेन्स है उसके चोटी पे, उसके पॉइंट पे, उसके क्लिफ पे आके बैठे हुए हैं। मतलब अलग ही नज़ारा था जो मैं इन पर्सन देख रही थी खुद अपनी आंखों से। वो अलग ही फीलिंग थी जो कि इस कैमरे में नहीं कैप्चर हो पाई होगी। हाँ तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ खास नहीं, मोनेस्ट्री ही थी जहाँ पे हम थोड़ा सा चल के गए और अंदर जाके थोड़ा सा नज़ारा लिया हमने। और बेसिकली नीचे साइड में सब बहुत सारा फॉग था, तो वहाँ पे जाके क्या फ़ोटो खींच सकते हैं जब। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की ना कि यहाँ पे सब ऑर्थोडॉक्स जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे यूजुअली मैं छोटे से बड़ी हुई हूँ वाइट कपड़ों में फादर्स वगैरह को देख के, या चर्च के कोई भी अगर केयर टेकर है तो उन्हें देख के। लेकिन यहाँ पे सारे जो फादर्स वगैरह थे या नन वगैरह थे ना, सारे ब्लैक कलर्स के कपड़े पहनते थे। तो यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी थे जहाँ पे हमें जाना अलाउड नहीं था। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी ग्रेवयार्ड्स थे, तो वहाँ पे भी किसी को जाना अलाउड नहीं था उस एरिया में। तो ये जो नीचे का एरिया जहाँ पे भी फादर गए, यहाँ पे भी हमें अलाउड नहीं था, बस आप बाहर से देख सकते हैं। तो इतना कुछ भी खास नहीं था, बट ये है कि अगर आप नेचर लवर है, आपको पहाड़, इस तरह की हवा और इस तरह का फॉग पसंद है, तो आप बिल्कुल जाके जॉर्जिया में घूम सकते हैं, बिकॉज इसके अलावा कुछ भी जॉर्जिया में नहीं है। थोड़ा जान से ज़्यादा संभालती हूँ उसे मैं। जब हम इस स्पॉट पे आए थे ना, तभी नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा था, मतलब इतना फॉग था कि सारा वाइट था इस ब्रिज के उस पार में। लेकिन अब जो है थोड़ा क्लीन हो गया है, तो नीचे का जो पूरा एरिया था वो दिख रहा है, वहाँ पे छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, एंड नीचे जो भी था सब कुछ अभी थोड़ा सा धुंधला जो है कम हुआ, तो वो दिख रहा है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा था, मे बी यहाँ पे है ना, मुझे लगता है 2-4 डिग्री टेम्परेचर था, क्योंकि इतना ठंडा था कि मेरा हाथ ना लिटरली फ्रीज हो गया था। एंड फेरिस को भी बहुत ठंडी लग रही थी। और बाकी सब चर्च की तरह यहाँ पे भी कपड़े का एक बकेट रखा हुआ था लड़कियों को सर पे और पैर पे बांधने के लिए, क्योंकि उसके बिना चर्च में ये लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। और मैं चर्च में अंदर नहीं गई, बस यहीं से हम बाहर निकल गए। अभी एक वीडियो बनाओ, तो आज का दिन यहीं पे खत्म होता है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होटल। तो आज का दिन एंड होता है यहाँ पे सेकेंड डे ट्रिप, और अभी हम लोग जा रहे हैं होटल में। सो फाइनली बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, एंड 2 to 3 आवर्स का भी हमारा ट्रैवल है होटल जाने के लिए। एंड उसके बाद में जाके हम बहुत सारा आराम करेंगे, एंड कल वापस से निकलेंगे और एक राइड के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग सुपर एक्साइटेड भी थे और अब सुपर टायर्ड हो गए हैं। फेरिस, हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling cold. Cold. And are you tired too? Yes. Oh, it's okay, but worth था, because ऊपर आके बहुत मजा आई। इतना ज्यादा ठंडा था एंड लिटरली पूरा फॉग भरा हुआ था। जब हम आए तभी तो कुछ दिख भी नहीं रहा था, फिर धीरे धीरे फॉग थोड़ा क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग बस जा रहे हैं घर पे इन द सेंस अभी हम लोग ने यहाँ पे ऊपर आने के लिए एक दूसरी कार लगती है, तो हमारा ड्राइवर नीचे वेट कर रहा है। हमने दूसरी कार लिए थे, वो कार अभी हमें अपने ड्राइवर के पास छोड़ेगी। एंड हमारा ड्राइवर जो है वो हमें 2 आवर्स जितना 2 से 3 घंटे में भी लगते हैं, उतने आवर्स के बाद में हमें वो अपने होटल ड्रॉप करेगा। और फिर हम लोग आज बहुत ज्यादा थक गए हैं, इसलिए बस जाके डिनर करेंगे होटल में और सो जाएंगे। बी का फिर वीडियो में कल तब बनाऊंगी। बाय। मेरे इसमें ये फॉग है कि क्लाउड है? फहीम, ये क्लाउड है।
फॉग है। फॉग है भाई तो कैसा दिखता है ना अलग। और फिर इस तरह पहाड़ों से नीचे उतरते वक्त हमें रास्ते में ये कुछ ऐसा स्पॉट दिखा जब ड्राइवर ने कहा कि गो एंड क्लिक सम पिक्चर्स। देख के आना तो पहले इट इज सेफ और नॉट। तो जब फहीम ऊपर जाके चेक किया और कहे कि यहाँ पे सब सेफ है, आ जाओ तुम लोग भी, तब मैंने फिर फेरिस के ऊपर छोड़ा, वरना पता नहीं अगर स्लिपरी होता फेरिस गिर जाता। तो बस फाइनल इसके बाद मैंने इनकी फोटोज खींची और हम निकल गए होटल के लिए। तो ये व्लॉग होता है यहाँ पे खत्म। बाय बाय।